सर प्रॉब्लम ये थी कि देवनाथ सरकार नाम का आदमी जो कि हमारे पड़ोसी दीपक यादव के घर आता जाता था, काफ़ी उनके साथ मेल मिलाप रहना था और मेरे हस्बैंड का भी और हमारा भी एक फैमिली प्यार था उनके साथ। तो उनके द्वारा हम देवनाथ सरकार से मिले और सर देवनाथ सरकार 1 लाख के पीछे 1,000 का कोई प्रॉफिट देता था। वो हमसे 1 लाख रुपया ले जाता था, शाम को 1,01,000 हमें दे जाता था। मेरे हस्बैंड उतने सक्षम नहीं है, वो 70% डिसेबल हैं काम करने में। तो मैम सर हम उन्हें पैसे देने लग गए। जब तक अमाउंट छोटा था 1-2 महीने उन्होंने हमारे साथ वफादारी से काम किया। उसके बाद सर उन्होंने हमारी पहले आर्टिका गाड़ी पे कब्जा किया। 7वें महीने अगस्त से हमारी गाड़ी उन्हीं के पास है। उसके बाद 6 लाख की एक लूट करवाई गई किसी पुलिस वालों के साथ मिलकर। सडाना नाम का व्यक्ति है उनसे। गदरपुर का एक आदमी है गौरव कक्कड़ करके, जो कि 2 नंबर का काम करते हैं ये लोग सारे मिलके। ये इनका पूरा एक गिरोह है सर। ये 2 नंबर के सारे काम करते हैं, फ्रीज अकाउंट में से पैसा निकालना और दूसरों के अकाउंट ब्लॉक अकाउंटों में से पैसा निकलवाना, ये सारा अकाउंट काम ये पहाड़ों पे जाके करते हैं। हमें जब ये बातों का पता लगा उससे पहले सर हम पूरी तरह से लूट चुके थे, 12-13 लाख के कर्जे के नीचे आ चुके थे। जब ये चीज़ें समझ आई कि ये 2 नंबर का काम कर रहे हैं, पूरा एक गिरोह है, तो हमने इनसे अपनी गाड़ी वापस मांगी क्योंकि सर डर ये था कि गाड़ी में कोई आपत्ति ना आए। बट इसने ना तो गाड़ी दी और गाड़ी पे भी कब्जा कर दिया। गाड़ी वापस देने का ही हमसे 7 लाख रुपया मांग रहा है। एक रात से 12:30 बजे ही हमारे घर आता है, नंद किशोर के घर जाकर। नंद किशोर देवनाथ सरकार जो आप बता रहे हैं, ये जी कहाँ के निवासी हैं और सर, नंद किशोर कहाँ के निवासी हैं? देवनाथ सरकार कृष्ण विहार इंडिया ओवरसीज बैंक के बिल्कुल सामने रहते हैं, किच्छा उधम सिंह नगर में। और जो नंद किशोर हैं ये हमारी बसंत गार्डन कॉलोनी के ही निवासी हैं। देवनाथ सरकार पहले नंद किशोर के घर गए 12 बजे। उनके पास जाने पर ये उनको कह के आए कि मैं शिवा के घर जा रहा हूँ, मेरे घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने मना किया, आप रात के 12 बजे शराब पी हुई है, किसी लेडीज़ के पास नहीं जा सकते। उसके मना करने के बावजूद भी ये हमारे घर पे आए। पहले मेरे हस्बैंड को थप्पड़ मारा, फिर मेरे साथ अश्लील हरकत करी। 1 बजे तक मात्र ये मेरे घर रहे, जोर जबरदस्ती करी। मेरी आवाज़ उठाने पे जान से मारने की मेरे पति को धमकी दी। उसके बाद सर नॉन स्टॉप प्रशासन का नाम लिया जा रहा था, जिसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी थी। मैंने सीओ साहब को भी वो रिकॉर्डिंग सुनाई थी कि आपका नाम लेके देव सरकार हमें धमका रहा है। रिकॉर्डिंग भी है, चैट भी है, जिसमें प्रशासन का नाम ले रहा है, प्रशासन हमारे साथ है, तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा, या यहाँ से चले जाएं या हमें पैसे दिए जाएं। सर एसएसपी कार्यालय पहुंची हैं, यहाँ क्या कुछ हुआ? सर एसएसपी सर को मैंने सारी वारदात बताई तो एसएसपी सर ने मुझे आश्वासन दिलवाया कि आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए एसपी सर को मार्क कर दी गई है एप्लीकेशन, आपके साथ इंसाफ होगा। ये आपने तहरीर सौंपी है? मैंने पूरी एफआईआर के लिए ही कहा है। अब ये आपने कोई तहरीर दी है हाँ जी, अपने मैंने एक एप्लीकेशन टाइप करके दी है कहाँ पे दी है? एसएसपी सर को। इससे पहले मैंने थाना किच्छा में भी दी थी एसएचओ सर को, और एक एप्लीकेशन मेरी सीओ साहब की ऑफिस में भी है। थाना किच्छा में कब दी थी, कितना समय हुआ? सर थाना किच्छा में 22 जनवरी 29 जनवरी को दी थी। तब से क्या 22 जनवरी को तब सॉरी, से अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो घटना आप बता रही हैं कि आपके घर में रात को आए थे, वो कब की घटना है? सर वो भी इसी के आसपास की घटना है और उसके बाद ही मैंने कार्रवाई की। और सर इतना ही नहीं, जब मैं इस बात को लेके इनके पिताजी को बताने गई तो इन्होंने, इनके सिर पे ऐसे खून हुआ कि जैसे इन्होंने मेरी छाती पे मुक्का मारा, मेरा अंगूठा यहाँ तक कलाई तक ला के मोड़ दिया और मेरे को फिर वहाँ से भी डरा धमका के भगा दिया गया। और इनके पिताजी ने आश्वासन दिया था कि ये आज के बाद तुम्हारे घर की गली में भी नहीं आएगा। और इनके चाचा जी हैं मंगलम टेंट हाउस वाले, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि इनसे आपसे सॉरी लिखवा दी जाएगी, आप इसकी कोई एफआईआर ना करें। बड़ों के कहने पे मैं 1-2 दिन रुकी, पर सर ना तो मेरे मेडिकल को करवाया गया, ना ही मेरे को किसी तरह का माफ़ीनामा दिलवाया गया। इवन कि मेरे को फिर प्रशासन का नाम देकर धमकी दी गई। नुकसान कितना बताया आपने, कितना नुकसान हो चुका? सर मेरा 16.5 लाख रुपया कैश का है, जो कि गदरपुर में 6 लाख रुपया गया हुआ है गौरव कक्कड़ के पास, और 8 लाख 6 लाख की जो इसने लूट करवाई थी सडाना के साथ मिलके। 2.5 लाख रुपया सर इसने किसी से हमारा पैसा उठा लिया था। इस तरह से करते करते, और 11 लाख की सर हमारी गाड़ी है आर्टिका इसके आप पास। इतने आरोप जो लगा रही हैं कि वो गलत गलत कार्यों में लिप्त हैं, आपके पास उसके कोई सबूत वगैरह है? सर मेरे पास सबूत इस तरह से आया है कि आज जो व्यक्ति मिला था उसने जो बातें बताई उसके आधार पे मैं ये आरोप लगा रही हूँ, और जब सबूत देने की बात आएगी सर मैं सबूत दे दूँगी। इतना बड़ा मामला हो गया, ये बड़ा ही विश्वास पात्र इंसान होता है, वही कर सकता है। कब से आपका चेंज चल रहा है? सर 22 जनवरी से बस मेरे हस्बैंड अपाहिज हैं और उनको कभी भी मार पीट लेते। 2 बार तो उनको थप्पड़ मार दिया, एक बार शनि मंदिर के बाहर थप्पड़ मारा गया था पैसे लेने के चक्कर में।
और घर पे बता देने पे और भी धमकाया जाता है। सर 35-40 किलो उनका वजन है। डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल बता दिया गया कि वो डिप्रेशन में है और थोड़ा भी झटका लगा तो कभी भी मर सकते हैं। तो सर मुझे मेरे हस्बैंड से ऊपर कुछ नहीं था, ना ही मेरी इज्जत। लेकिन जब उसने मेरी इज्जत पे बार बार हाथ डालने की कोशिश की तो मेरे को मजबूरन अपने आप को इस तरह सामने लाना 22 पड़ा। जनवरी से लेके अब तक आप किन किन अधिकारियों से मिले? सर मैं सीओ साहब से मिली हूँ और एसएचओ सर से मिली क्या हूँ। कार्रवाई अब तक हुई? कोई कार्यवाही नहीं हुई। और लालपुर चौकी पे भी गई थी, उन चौकी वालों ने भी यही बोला। 2 बार तो सर उन्होंने ये बोला इंचार्ज नहीं है, तीसरी बार उन्होंने बोला इंचार्ज ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। बस मैं इन्हीं जगहों पे गई थी अभी तक।